आप लोग लगातार अनुभव कर रहे होंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में गर्मी लगातार बढ़ रही है और लोग आपको पेड़ लगाने की भी सलाह दे रहे होंगे। तो क्या आपको पता है कि गर्मी क्यों बढ़ रही है और लोग पेड़ लगाने की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे जरूर दबा लें। देखिए, हमारी पृथ्वी दिन में सूर्य से गर्मी लेती है और रात में यही गर्मी अंतरिक्ष में छोड़ती है। लेकिन हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कि इस गर्मी को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, यानी कि रोक लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है। ये गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। इनको ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। लेकिन वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा और अधिक बढ़ रही है, जिससे कि ये गैसें और अधिक गर्मी को रोक रही हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 2010 से 2019 तक का दशक अभी तक का सबसे गर्म दशक रहा है और 2023 का वर्ष अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। चलिए आपको बता दें कि इस बढ़ते तापमान का आपके ऊपर और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, इस गर्मी के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी और लोग पागल होकर के रोड पर घूमना शुरू कर देंगे। इस बढ़ते हुए तापमान से पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलना शुरू कर देंगे, जिससे कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और समुद्र के किनारे स्थित देश एवं समुद्र के बीच में स्थित छोटे देश जल से डूब जाएंगे। और इस बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलना शुरू कर दिए हैं और तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ग्लेशियर और भी तेजी से पिघलना शुरू कर देंगे, जिससे कि जितनी भी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं उन नदियों में बाढ़ आ जाएगा और ग्लेशियर के पिघल जाने के बाद फिर इन नदियों में सूखा पड़ जाएगा, जिससे कि अनाज के उत्पादन में कमी आएगी और लोगों में भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस बढ़ते हुए तापमान का कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब आपको बताते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसें कैसे उत्पन्न होती हैं या ये ग्रीन हाउस गैसें कहां से आती हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें जीवाश्म ईंधनों के दहन से आती हैं। ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो कोयला, डीजल, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जब इन जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है तो इनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। बड़े बड़े कंपनियों में कोयले को जलाया जाता है, बिजली के उत्पादन के लिए कोयले को जलाया जाता है। जब आप मोटर वाहनों का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं। इनके दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन अभी तक अमेरिका ने किया है और अगर एक वर्ष में सबसे ज्यादा कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कर रहा है तो इस समय चीन है। भारत भी इस समय ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में टॉप 3 के अंदर आता है। और आपको बता दें कि 1751 से 2017 के बीच मात्र 103 कंपनियों ने 66% ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन किया है, जिनमें से टॉप 10 जीवाश्म कंपनियां हैं। लेकिन सारा दोष इन कंपनियों का नहीं है, कुछ दोष हमारा भी है। यदि हम अपनी जरूरतों को कम कर दें तो ये कंपनियां भी अपना उत्पादन कम कर देंगी। यदि हम वाहनों का प्रयोग कम कर दें तो डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी। यदि हम बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू कर दें तो कोयले का दहन कम होगा। यदि हम निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें कम उत्सर्जित होंगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि विश्व के बहुत सारे देश अपने अपने स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो कार्बन से आशा है कि भारत जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना कार्बन अवशोषित भी कर लेगा। अब आपको बताते हैं कि लोग पेड़ लगाने के लिए क्यों बोलते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी के सतह पर गर्मी को बढ़ाने में सहायता करता है। यदि हम पेड़ लगाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि गर्मी की मात्रा घट जाएगी। इसीलिए हम सभी को पेड़ काटने के बजाय पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए।